प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार करेंगे प्रदान। 20 श्रेणियों में दिए जाएंगे पुरस्कार। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को दिया बड़ा तोहफा। कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना पर 300 रुपए की सब्सिडी 1 वर्ष के लिए बढ़ाई। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में 4% का किया इजाफा। सीबीआई ने भारतीयों को रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में अवैध ढंग से ले जाने वाले मानव तस्करी नेटवर्क का किया भांडाफोड़। 7 शहरों में की छापेमारी। कई आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इंस्पायर इंक्लूजन थीम के साथ समाज के विकास में महिलाओं के उत्कृष्ट योगदान, उपलब्धियों और संघर्षों के लिए समर्पित है आज का खास दिन। खेल की खबरों में धर्मशाला टेस्ट में भारत की स्थिति मजबूत। कुलदीप अश्विन की फिरकी में फंसकर इंग्लैंड की पहली पारी 218 रनों पर सिमटी। जवाब में भारत ने दिन का खेल खत्म होने पर बनाए 1 विकेट पर 135 रन। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज महिला एकल में पीवी सिंधु तो पुरुष एकल में लक्ष्य सेन आज खेलेंगे क्वार्टर फाइनल मुकाबला। तो वहीं पुरुष युगल वर्ग में चिराग सात्विक की जोड़ी का होगा अंतिम 8 में थाईलैंड से सामना। और देश भर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा महाशिवरात्रि का पर्व। मंदिरों में बम बम भोले के जयकारों के साथ उमड़ा आस्था और भक्ति का सैलाब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृतिका। खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित जनसमूहों को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार कहानी सुनाने, सामाजिक परिवर्तन की वकालत, पर्यावरणीय स्थिरता, शिक्षा और गेमिंग सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता और प्रभाव को पहचानने का एक प्रयास है। सकारात्मक बदलाव लाने के लिए रचनात्मकता का उपयोग करने के लिए इस पुरस्कार की परिकल्पना एक आरंभिक मंच के रूप में की गई है। पहले दौर में 20 विभिन्न श्रेणियों में 1.5 लाख से ज्यादा नामांकन प्राप्त हुए थे। इसके बाद वोटिंग राउंड में विभिन्न पुरस्कार श्रेणियों में डिजिटल रचनाकारों ने लगभग 10 लाख वोट डाले गए। इसके बाद 3 अंतर्राष्ट्रीय रचनाकारों सहित 23 विजेताओं को यह पुरस्कार अब आज दिया जाएगा। ये जबरदस्त सार्वजनिक जुड़ाव इस बात का प्रमाण है कि पुरस्कार वास्तव में लोगों की पसंद को प्रदर्शित करता है। वहीं नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुरुवार को सरकार की ओर से कैबिनेट मीटिंग में डीए में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। ये डीए बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू होगी और इसका सीधा फायदा लाखों केंद्र के मौजूदा कर्मचारियों और पेंशन धारकों को होगा। इसके अलावा सरकार ने 5 अन्य फैसलों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर प्रति सिलेंडर 300 रुपए की सब्सिडी को 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। साथ ही कैबिनेट ने करीब 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ भारत एआई कार्यक्रम को मंजूरी भी दी है। अन्य फैसलों में कच्चे जूट पर एमएसपी 285 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। वहीं पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के लिए उन्नत 2024 योजना को भी स्वीकृति दी गई है। साथ ही गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण देने के लिए एक नए विधेयक को लाने की भी मंजूरी दी गई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। गुरुवार को बुलाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट मीटिंग में मुख्य रूप से 6 फैसलों को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट बैठक में बड़े फैसलों के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया गया। डीए में सरकार ने 4% की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का कुल डीए बढ़कर 50% हो गया है। सरकार की इस घोषणा से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों
और पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो डीएनएस अलाउंस मिलता है और जो पेंशनर्स हैं जिनको डीएनएस रिलीफ मिलता है, 1 जनवरी 24 से ये 4% की वृद्धि से देश भर में बड़े पैमाने पे हमारे पेंशनर्स को लगभग 50 लाख जो एम्प्लॉइज हैं और लगभग 68 लाख जो पेंशनर्स हैं, इन सबको इसका लाभ होगा। कैबिनेट मीटिंग में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर 300 रुपए की सब्सिडी को 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है, जिसमें अब प्रत्येक परिवार को 12 सिलेंडर तक दिए जाएंगे। इससे लगभग 10 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा और इसमें करीब 12,000 करोड़ रुपए का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य हमारी माता बहनों को तोहफे के रूप में जो 300 रुपए टारगेटेड सब्सिडी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दी जाती है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक थी, उसको 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए और अब 300 रुपए प्रति सिलेंडर हर वर्ष 12 सिलेंडर तक की सीमा तक हमारे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 31 मार्च 2025 तक यानी 1 साल की अवधि बढ़ाते हुए लगभग 10 करोड़ से अधिक परिवारों को ये लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने करीब 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ भारत एआई कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। यह एआई प्रोग्राम जीपीयू आधारित सर्वर बनाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित है और इसके लिए इंडिया एआई सेंटर भी बनाए जाएंगे। एआई मिशन के तहत 10,372 करोड़ रुपए की व्यय से एक बड़ा ही एम्बिशियस इंडिया एआई मिशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र को और इसमें जो इनोवेशन जो शोध हो रहा है उसके पूरे इकोसिस्टम को और प्रोत्साहन देने के लिए 7 प्रमुख अंश पर ध्यान देते हुए एक इंडिया एआई मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज के मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृत किया गया है। कैबिनेट ने अपने अन्य फैसलों में कच्चे जूट पर 285 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है, जिससे जूट की एमएसपी अब 5,335 रुपए हो जाएगी। इस वृद्धि से सबसे अधिक लाभ पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा और पूर्वी इलाके के क्षेत्र के जूट किसानों को होगा। इसके अलावा सरकार ने पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के लिए उन्नत 2024 योजना को स्वीकृति दे दी है। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक इंडस्ट्री को प्रोत्साहन के रूप में केंद्र सरकार देगी। साथ ही कैबिनेट ने गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण देने के लिए एक नए विधेयक को लाने की मंजूरी दी है। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के अपने मंत्र के अनुरूप गुरुवार को 15,000 करोड़ रुपए की एएमसीए परियोजना या उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान को मंजूरी दे दी है। 5वीं पीढ़ी के विमान को डीआरडीओ के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा विकसित किया जाएगा। शुरुआत में एएमसीए GE 414 इंजन द्वारा संचालित होगा, लेकिन अंततः थ्रस्ट 110 किलो न्यूटन के मेड इन इंडिया इंजन द्वारा संचालित होगा। दुनिया के केवल 4 देश ही अब तक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का दावा कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान नेताओं ने आंध्र प्रदेश में एक साथ होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भाजपा और टीडीपी के बीच गठबंधन की संभावना पर भी चर्चा की। सीबीआई ने एक बड़े मानव तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। ये रैकेट विदेश में नौकरी दिलाने की आड़ में भारतीयों को रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में ले जाता था। सीबीआई ने 7 शहरों में 10 से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। दिल्ली, त्रिवेंद्रम, मुंबई, अंबाला, चंडीगढ़,
मदुरै और चेन्नई में ये छापेमारी की गई है। आकर्षक नौकरियों की आड़ में युवाओं को रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में काम पर भेजने के आरोप में विभिन्न वीजा कंसल्टेंसी फर्मों और एजेंटों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब तक 50 लाख रुपए नकद के अलावा दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप और आदि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी जब्त किए गए हैं। केंद्र सरकार हर घर तक शुद्ध जल पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इस मिशन की सफलता पर बात करते हुए जल शक्ति मंत्री ने कहा कि सभी घरों में नल से जल कनेक्शन उपलब्ध कराना बड़ी उपलब्धि है। इस मिशन ने हर घर जल की दिशा में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 75% का आंकड़ा पार कर लिया है। जल शक्ति मंत्री ने हर घर में नल से जल उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में अथक प्रयास के लिए सभी राज्यों और टीम जल जीवन मिशन को बधाई भी दी। वहीं हाल ही में नेस्कॉम ने के एक अध्ययन के मुताबिक भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में 2030 तक जीडीपी की वृद्धि को 3 गुना तक बढ़ाने की क्षमता है। भारत का डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, भारत के डिजिटल समावेशन में तेजी शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक डीपीआई की हिस्सेदारी जीडीपी में लगभग 4.2% तक बढ़ सकती है, जो 2022 में 0.9% से ज्यादा है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सामान्य प्लेटफॉर्मों या फिर नेटवर्क का एक सेट है जिसका इस्तेमाल नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो आधार, यूपीआई और फास्टैग जैसे डीपीआई को देश में तेजी से अपनाया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और यह दिन हर साल 8 मार्च को समाज के विकास में महिलाओं के उत्कृष्ट योगदान, उनकी उपलब्धियां और संघर्षों के लिए समर्पित है। आखिर ये दिन कब से मनाया जाना शुरू किया गया और तब से लेकर अब तक महिलाओं के जीवन में किस तरीके से परिवर्तन आए हैं, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। ये दिन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को स्वीकारने वाला एक वैश्विक दिन है। आज की दुनिया में महिलाओं का महत्व और स्थान निरंतर बढ़ रहा है। प्रौद्योगिकी, विज्ञान, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, राजनीति और व्यापार में महिलाओं की भूमिका न सिर्फ बदल रही है बल्कि बेहतर हो रही है। आज महिलाएं न केवल अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हैं, बल्कि समाज में नेतृत्व और निर्णायक भूमिकाओं में भी अपना स्थान सुनिश्चित कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में हुई, जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप में श्रमिक आंदोलनों से उत्पन्न हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला राष्ट्रीय महिला दिवस 28 फरवरी 1909 को मनाया गया था, जिसे सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका द्वारा न्यूयॉर्क में 1908 के कपड़ा श्रमिकों की हड़ताल की याद में आयोजित किया गया था, जहां महिलाओं ने कामकाजी परिस्थितियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। बाद में 1910 में क्लारा ज़ेटकिन ने कोपेनहेगन में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का प्रस्ताव रखा। इस विचार को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई, जिससे 1911 में कई यूरोपीय देशों में पहली बार इसे मनाया गया, जिसमें 10 लाख से ज्यादा प्रतिभागियों ने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की। पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मान्यता और उत्सव का एक वैश्विक दिन बन गया है। संयुक्त राष्ट्र ने 1975 में इस दिन को मनाना शुरू किया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है इंस्पायर इंक्लूजन। ये समाज के सभी क्षेत्रों में विविधता और सशक्तिकरण के महत्व पर प्रकाश डालता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस केवल महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन नहीं है, बल्कि ये लैंगिक समानता के लिए आगे आने का भी दिन है। महिलाएं हमारे समाज की मूल नींव हैं और उनके बिना हमारा समाज अधूरा है। वे अपनी सीमाएं पार कर साहस और संघर्ष के साथ हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा से नाम कमा रही हैं। ये दिन हमें महिलाओं के समाज में उनकी भूमिका को मजबूती से मानने का मौका देता है। आज हम सभी को एक समर्पित संकल्प लेना चाहिए कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सक्रिय योगदान दें और उन्हें हर संभव मदद और समर्थन प्रदान करें। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों, विशेष रूप से महिलाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में
कहा कि ये दिवस महिलाओं की उपलब्धियों के सम्मान, महिला पुरुष समानता और महिलाओं के अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। ये दिवस महिलाओं के लिए अवसर की समानता तथा जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्हें सशक्त बनाने के अभियान से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। राष्ट्रपति ने कहा कि आज महिलाएं विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, अंतरिक्ष, सशस्त्र बलों और खेल सहित सभी क्षेत्रों में नए प्रतिमान स्थापित कर रही हैं। इसकी एक झलक इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड में भी महिला शक्ति के भव्य प्रदर्शन और नेतृत्व में देखने को मिली है। और वहीं बीते 10 वर्षों में केंद्र के मोदी सरकार के नेतृत्व में नारी शक्ति विकसित भारत की शक्ति बनती जा रही है। भारत की नारी शक्ति विकसित भारत की एक सशक्त स्तंभ है। देश की नारी शक्ति की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बढ़े, इसके लिए बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने लगातार काम किया है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार इस बात को दोहराया है कि जब महिलाएं समृद्ध होती हैं तो दुनिया समृद्ध होती है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण विकास को गति देता है। शिक्षा तक उनकी पहुंच वैश्विक प्रगति को प्रेरित करती है। महिलाओं का नेतृत्व समावेशिता को बढ़ावा देता है और उनकी आवाज सकारात्मक बदलाव को प्रेरित करती है। इन्हीं बातों को आत्मसात करते हुए बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। सबसे पहले मुद्रा योजना की बात की जाए तो इसके तहत 30 करोड़ से अधिक महिलाओं को 68% ऋण प्रदान किए गए हैं। सेहत की बात की जाए तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 3.94 करोड़ निःशुल्क प्रसव पूर्व जांच हुई है। जनवरी 2024 तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत महिलाओं के लिए लगभग 14.6 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। सरकार ने बताया है कि भारत में माताओं की मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2020-21 में मातृ मृत्यु दर घटकर 103 रह गई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 2023 तक 3.59 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का नामांकन किया गया है। साथ ही 3.21 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 14,428.35 करोड़ रुपए से अधिक के मातृत्व लाभ वितरित किए गए हैं। देश भर के गरीब परिवारों को सुगमता से भोजन पकाने के लिए पीएम उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 10 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत करीब 2.5 करोड़ मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए हैं। सशस्त्र बलों की बात की जाए तो यहाँ महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन की व्यवस्था भी की गई है। वर्ष 2021 की शुरुआत में भारतीय नौसेना ने लगभग 25 वर्षों के अंतराल के बाद 4 महिला अधिकारियों को युद्धपोतों पर तैनात किया। भारत के विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य और बेड़े के टैंकर आईएनएस शक्ति एकमात्र ऐसे युद्धपोत हैं जिन्हें 1990 के दशक के बाद से अपनी पहली महिला चालक दल सौंपी गई है। वर्तमान में 9,118 महिलाएं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सेवारत हैं। भारत में महिलाओं के शिक्षित होने की संख्या में अभूतपूर्व इजाफा हुआ है। 2021-22 में 12.29 करोड़ से अधिक लड़कियों का प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक नामांकन हुआ है। आईआईटी और एनआईटी में भी लड़कियों का नामांकन काफी बढ़ा है। अनुसंधान और विकास के क्षेत्रों में भी महिलाओं का समावेश बढ़ता जा रहा है। अदालतों में महिलाओं की बात की जाए तो उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में भी बीते वर्षों में महिला न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। स्वच्छता की बात की जाए तो पिछले 9 वर्षों में 12 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं, जिससे देश को खुले में शौच के अभिशाप से मुक्ति मिली है। वहीं देश के करीब 3 लाख महिला किसानों के बैंक खाते में 54,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इन आंकड़ों से ये बात तो तय है कि हर क्षेत्र में महिलाओं के विकास के लिए केंद्र की मोदी सरकार गंभीर है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार लगातार आगे बढ़ते जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, जहां गजा में रमजान से पहले युद्ध विराम व बंधकों की रिहाई की उम्मीदें अब धुंधली हो गई हैं। काहिरा में सोमवार से चल रही वार्ता से कोई समाधान नहीं निकल सका है।
हमास की ओर से वार्ता में शामिल वार्ताकारों ने गुरुवार को काहिरा छोड़ने से पहले कहा कि अगले हफ्ते से वार्ता फिर शुरू होगी। मिस्र की राजधानी काहिरा में अमेरिका, कतर व मिस्र हमास के वार्ताकार मुस्लिमों के पवित्र महीने रमजान से पहले युद्ध विराम को लेकर सहमति बनाने में जुटे थे, लेकिन इस वार्ता में इजराइल शामिल नहीं था। वो हमास से जीवित बंधकों की सूची सौंपने सहित कुछ मांगे कर रहा था, लेकिन आश्वासन न मिलने से वो बैठक में शामिल नहीं हुआ। और अब बात खेलों की कर लेते हैं, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच धर्मशाला में खेले जा रहे 5वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने अपनी पहली पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 135 रन बना लिए हैं। कप्तान रोहित शर्मा 52 पर, जबकि शुभमन गिल 26 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। भारत का एकमात्र विकेट यशस्वी जायसवाल के रूप में गिरा, जिन्हें शोएब बशीर ने 57 के स्कोर पर स्टंप आउट किया। वहीं इससे पहले मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। इंग्लैंड की पहली पारी 218 रनों पर सिमट गई। इंग्लैंड की ओर से जैक क्रॉली ने सबसे ज्यादा 79 रन की पारी खेली। कुलदीप यादव और आर अश्विन के फिरकी में फंसकर इंग्लैंड की टीम कम स्कोर पर ही ऑल आउट हो गई। कुलदीप यादव ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 50 विकेट भी पूरे कर लिए। टीम इंडिया इस सीरीज में 3-1 से आगे है। वहीं फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। सिंधु ने अंतिम 16 के मुकाबले में अमेरिका की बेवेन हैंग को 13-21, 21-10, 21-14 से शिकस्त दी। आज क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना चीन की चैन यू फेई से होगा। और वहीं आपको बता दें कि देश भर में आज महाशिवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जहां देवालयों को फूलों और झालरों से भी सजाया गया है। भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए सुबह से ही मंदिरों में लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। भक्त भगवान शंकर की भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। महादेव के जयकारों से मंदिर गुंजायमान है। महाशिवरात्रि के अवसर पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज सुबह भगवान शिव की विशेष भस्म आरती भी की गई। हजारों की संख्या में श्रद्धालु आरती में शामिल होने और बाबा की एक झलक पाने के लिए मंदिर पहुंचे। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भी सुबह शिवलिंग का विशेष अभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसके लिए देश भर के मंदिरों में व्यवस्था बनाने के साथ साथ प्रशासन ने जगह जगह पर सुरक्षा के भी इंतजाम किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ही भगवान शंकर ने मां पार्वती संग विवाह किया था। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम नया सवेरा, मेरे और सहयोगी भावना के साथ। नमस्कार।